हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की जो पेपर 1 की जो शिफ्ट है 19 जनवरी को, उसके क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि पेपर बहुत हार्ड आ रहा है, क्योंकि ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, साइंस या कुछ भी। और संस्कृत भी आज की टफ आ रही है। सीडीपी के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर से करना है। उनके बातों में नहीं आना है। जो लोग बोलते हैं कि पेपर बाहर से आ रहा है, बहुत टफ आ रहा है, उनका पेपर हो चुका है। आप पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर को मत छोड़ना, ये भूल मत कर देना कि इधर उधर से पढ़ के आप जा रहे हैं और आप अच्छा नहीं करके आ पा रहे हैं। सीडीपी बहुत अच्छी आ रही है, मैथ्स बहुत इजी आ रहा है। अगर आपने मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छे से की है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर से मैथ्स के सारे कंटेंट, सारे पैडागॉजी वाले जो है सेक्शन किया हुआ है, तो आपको इसमें 30 नंबर आसानी से मिल सकता है। अच्छा, संस्कृत के लिए जो पैसेज है और कुछ क्वेश्चंस टफ आ रहे हैं। हिंदी बहुत अच्छी आ रही है, हिंदी में वही उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, समास, ये सब पूछा जा रहा है। इवन जो इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं छोड़ना है। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपको बाद में बहुत रिग्रेट होगा। ठीक है, और आप में से बहुत से लोग जो है बार बार पूछते भी हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो कैसे करना है। हम उनको नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए, जो जो क्वेश्चंस मिले हैं वो आप सभी के सामने हैं। यहाँ पर देखिए 1+1 और ये वाला ऐसा क्वेश्चन पूछा था, सिक्कों को बराबर रखने पर कौन सी आकृति बनेगी, शंकु या फिर बेलन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। और जीन पियाजे, एनसीएफ, एनईपी, इससे क्वेश्चंस हर बार जो है पूछा ही जा रहा है। वाइगॉस्की, कोलबर्ग, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सीडीपी में 30 नंबर लेकर आना चाहते हैं, इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हो। अच्छा, संस्कृत आज के लोग बोल रहे हैं हार्ड है। अभी आप लोग जो करके आए उसमें से कुछ लोग बता रहे हैं कि बहुत हार्ड है। ईवीएस के लिए एक चीज़ आज भी सुनने में आया है कि हार्ड है, और ये साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। जैसे कि बाघों की संख्या की कमी का रीज़न बताइए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। मैथ में सिलेंडर से क्वेश्चन था, मैथ में वैन हीले से था। इवन ईवीएस में पोषक स्तर से क्वेश्चन था, वहीदा प्रिज्म से क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर। आप बताइए कि आपको इसमें से कितने टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं। देखिए, सिमेट्री से क्वेश्चन था, ये रोहम्बस वाला। संख्याओं पर आधारित प्रश्न थे। नेवी में कमांड की संख्या, ये क्वेश्चन पूछा था ईवीएस में। और कथन और कारण की संख्याएं जो हैं सीटेट ने बढ़ा दिया है। ठीक है, संस्कृत भी लोग बोल रहे हैं आज टफ है, तो इसमें व्याघ्र पर प्रसंग था। ठीक है, और राजा हितोपदेश ऐसा कुछ था। वाइगॉस्की से क्वेश्चन था सीडीपी में। उज्बेकिस्तान, अलबरूनी से कुछ क्वेश्चन आया था। कमल के पौधे का कौन सा भाग जो है वो खाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हिंदी का देखिए, हिंदी में जो है गद्यांश, असंतुष्ट व्यक्ति, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, आपको चाहे कुछ भी हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं छोड़ सकते हो। क्योंकि सीटेट ऐसा तो नहीं करेगा ना कि एज इट इज़ वही आपको क्वेश्चन दे देगा। वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो लोग भी आपसे ये कहे ना कि प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ नहीं आ रहा है, मत करो, तो समझ लो आपका जो है लॉस होने वाला है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं छोड़ना है। और बहुत से लोग हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर कर ही नहीं पा रहे, उनको मिल ही नहीं पा रहा है। तो ये वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी के साथ एक डेमो जो है वो करके दिखाऊं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड कर लेना है। मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। जैसे ही आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे ना, नीचे आप यहाँ पर देख सकते होंगे, वहां पर नीचे लिख कर आता है ईयरली टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि ये जो है इसकी आज लास्ट डेट है। अगर आज आपने परचेज नहीं किया तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। आज आप परचेज करते हैं तो ये आपको 269 में पड़ेगा। ठीक है, और एक साल के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, कोई भी मॉक टेस्ट दो, बट और बाद में अगर आप 2-4 दिन के बाद परचेज करने जाएंगे तो ये आपको महंगे में पड़ेगा। और मेरा कोड यूज करना है जीकेसी, कैसे करना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास पे क्लिक करेंगे, आप चले जाएंगे वहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शंस में। पेमेंट वाले ऑप्शंस में नीचे जो है अप्लाई कूपन लिखा रहता है। अप्लाई कूपन पे आपको अंदर बॉक्स में जीकेसी लिख देना है। जैसे आप जीकेसी लिखोगे आपको वो पड़ जाएगा 269 में। तो ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास है उन लोगों के लिए जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि कैसे करना है। और याद रखना, आज इसकी लास्ट डेट है। 1 साल की जो है वैलिडिटी भी मिल जाएगी। बढ़िया आराम से प्रैक्टिस करो। अगर सीटेट, यूपीटेट, केवीएस कुछ भी आपको देना है, यहां से आपको फायदा होगा। और हिंदी की बात करते हैं। देखो, हिंदी का गद्यांश और पद्यांश, इसमें बहुत से लोग बोल रहे हैं टफ है। देखो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको टफ ही लगेगा। गद्यांश था असंतुष्ट व्यक्ति पर। मैंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे। आबू धाबी ईवीएस से था। राजस्थान से कोई एक क्वेश्चन आया था, रिकॉल नहीं हो पा रहा था, बट वही आपको पता है खेजड़ी वाला ही पूछ सकता है। और ये ईवीएस में साइंस वाले क्वेश्चन थे कि वाटर साइकिल पे वाष्पन हो गया, संघनन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, वाष्पोत्सर्जन, ऐसा क्वेश्चन था। पक्षी पे कोई क्वेश्चन आया था।
और देख लीजिए, सीडीपी जो है आज की इजी है, ईवीएस संस्कृत हार्ड है, मैथ भी इजी है और हिंदी इंग्लिश भी इजी है। पेडागोजी मॉडरेट आ रहा है। बेलन से क्वेश्चन था, टोटल सरफेस ऑफ एरिया, और ये एक मैथ में क्वेश्चन था जो मुझे मिला है। ट्विंस प्राइम ये एग्जाम्पल दिए थे और बताना था इसमें से ट्विंस प्राइम कौन सा है। सर्कल की परिधि, फॉरेस्ट से क्वेश्चन था, सस्टेनेबल जूल एनर्जी एंड वाटर साइकिल। कुल मिलाकर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए, आपको हर हाल में जो है पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। सीडीपी बहुत अच्छी आ रही है। अब ईवीएस के कुछ क्वेश्चन हर बार होता ही है कि आपको कुछ क्वेश्चंस इसके टफ लग सकते हैं, बट बाकी के सारे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चन को साइड हटा दो, ठीक है। अब संस्कृत जिसका है वो क्या करें, संस्कृत देखो टफ आ रहा है तो आपको कुछ भी करके पैसेज जो है ना 15 नंबर के, उसको नहीं छोड़ना है। आप पैसेज पे कमांड बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लोग बोल रहे हैं कि मैथ तो बहुत सरल थी, मतलब मैथ इतनी इजी है ना कि जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी इसमें 30 लेकर आ सकते हैं। तो मैथ की प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर पेपर से। और जो लोग ये बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर से नहीं आता है, देखो नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर से आने का मतलब ये होता है ना कि सेम एज इट इज़ नहीं लिखा रहेगा, प्रश्नों को घुमा के पूछते हैं। लैंग्वेज भी बहुत अच्छी आ रही है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जिसका था वो बता रहे हैं बहुत अच्छा आया है, प्रीवियस ईयर पेपर से आया है। तो अब आपको क्या करना है वो सुनिए। अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि 4-5 के नंबर के लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो जो लोग बोलते हैं हार्ड है ये है, अगर आपकी अच्छी तैयारी है आप पेपर बहुत अच्छा करके आओगे, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहो और पैसेज की प्रैक्टिस करते रहिए। ईवीएस है थोड़ा सा टफ क्योंकि साइंस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और साइंस बहुत से जनरली लोग साइंस पढ़ के नहीं जाते हैं, जिसका साइंस सब्जेक्ट था वो लोग साइंस में अच्छा करके आए हैं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है और क्लासेस भी इस पे बेस्ड आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैंने सोचा है कि जो ये ईवीएस के कुछ क्वेश्चन जो ऐसे साइंस से रिलेटेड पूछ रहा है, तो इसकी जो है 10 जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए आज लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।